नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। तो स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को आगे बढ़ा दिया गया है। तमाम जो यहां पर पाबंदियां थी वो अब नए दिशा निर्देशों के साथ यहां पर जारी कर दी गई हैं। साथ ही यहां पर कोरोना संकट से बाहर निकलने के लिए इसे लगाना। झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरे सप्ताह का यह आखिरी दिन है और कल सुबह से चौथे सप्ताह में पाबंदियां शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने पाबंदियों को नए सिरे से लागू किया है और हम निकले हैं राजधानी रांची की सड़कों का हाल लेने के लिए। देखिए, रांची में गर्मी से हालांकि मौसम ने निजात दे दी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, मौसम खुशगवार हो चुका है, लेकिन सड़कों पर अगर हम देखें तो ट्रैफिक इक्का दुक्का है। तमाम लोग अपने घरों में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जिस तरीके से 3 बजे के बाद सड़कों पर आवाजाही की मनाही है, तो कहा यह जा सकता है कि लोग इन पाबंदियों को मानने लगे हैं। हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से मंदिर के दरवाज़ों से लेकर मंदिर के दरवाजे भी आम जनता के लिए, भक्तों के लिए बंद हो चुके हैं और मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर के मुख्य द्वार पर ताला लटका हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर जितनी दुकानें हैं, जितने प्रतिष्ठान हैं, तमाम प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। और कहा यह जा सकता है कि पाबंदियों को लोगों ने बिल्कुल मानना शुरू कर दिया है। लोग इन पाबंदियों को लेकर बिल्कुल सक्रिय हो चुके हैं और ख़ास करके बात आपको बताएं, जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के आंकड़ों ने इन पाबंदियों की पैरवी की है, आंकड़े गवाही इस बात की दे रहे हैं कि झारखंड में जिस तरीके से पाबंदियां लगाई गई हैं, मिनी लॉकडाउन लगा हुआ है, उन पाबंदियों की वजह से आंकड़ों में सुधार हो रहा है। जहां एक तरफ संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। स्वस्थ होकर मरीज अपने घरों में बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। और साथ ही साथ एक सबसे अहम बात यह है कि मृतकों के आंकड़ों में भारी गिरावट हो रही है। जहां पर राजधानी रांची से लेकर तमाम जिलों में, झारखंड के 24 जिलों में मृतकों को आंकड़ा काफ़ी कह सकते हैं खौफनाक स्तर तक बढ़ चुका था, वह आंकड़े अब धीरे धीरे उन आंकड़ों में सुधार हो रहा है, वो आंकड़े धीरे धीरे कम हो रहे हैं। देखेंगे सड़कों पर पुलिसकर्मी जांच में हैं, पुलिसकर्मियों के बीच में आम लोगों के बीच आवाजाही की जांच हो रही है। और ख़ास करके हम एक बार अपने कैमरा सहयोगी से आग्रह करेंगे कि कैमरा पैन करके दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से तमाम प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। प्रतिष्ठानों में ताला लग गया है। 2 बजे तक ज़रूरत के जो भी दुकानें थी, जिन दुकानों में ज़रूरत के सामान मुहैया होते थे, वह बंद हो चुके हैं। केवल और केवल अगर कोई दुकान खुली है तो वह केवल दवा की दुकानें खुली हैं, बाकी तमाम प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और इसी तरीके से हम आपको कोशिश करेंगे राजधानी के बाकी चौक चौराहों की तस्वीरों को दिखाने की, और हम आपको एक तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। उस तस्वीर को देखकर आप यह महसूस कर सकते हैं कि झारखंड अब सुधार की तरफ बढ़ चला है और जिस तरीके से झारखंड में सुधार हो रहा है, हमारे देश में भी उसी तरीके से आगे सुधार की प्रक्रिया जारी है। टीकाकरण अभियान अब से लगभग 36 घंटों के बाद शुरू हो जाएगा और माना यह जा रहा है टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीका, इन 4 मंत्रों के सहारे हम झारखंड में और पूरे देश में कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी इस जंग को बहुत जल्दी जीत जाएंगे। इसके बाद हम आपको दूसरे चौक चौराहों की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने घरों में हैं तो ही सुरक्षित हैं। अगर आप बाहर निकलेंगे तो सुरक्षा चक्र को भेद कर बाहर निकलेंगे और खतरा आपके लिए बढ़ जाएगा। इसलिए आप अपने घरों में रहें। बाहर अगर ज़रूरी काम से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और साथ ही साथ आप उपयोग करें सोशल डिस्टेंसिंग का। तो हम इसके आगे आपको कुछ और चौक चौराहों की तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करेंगे। रांची के अभी जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये इसी जगह से रांची में कोरोना मरीजों का इतिहास शुरू होता है। 31 मार्च 2020 को मलेशियाई मूल की महिला कोरोना से संक्रमित पाई गई थी और वो इसी इलाके से पाई गई थी
और इसी इलाके से राजधानी रांची या कह सकते हैं झारखंड में कोरोना का इतिहास शुरू होता है। चंद दिनों बाद ईद का त्यौहार है और ईद के त्यौहार की वजह से जिस तरीके से इन गलियों में आप देखेंगे अभी भी दोपहर का वक्त बीत चुका है, सन्नाटा पसरा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से कोरोना संक्रमण कम हुए हैं। लेकिन जैसे ही 3 बजे का वक्त समाप्त हुआ है, आप देखेंगे चौराहों पर पुलिसकर्मी तमाम गाड़ियों की जांच शुरू कर चुके हैं। आने जाने वाले वाहनों से पूछताछ जारी है, उनके आने जाने का उद्देश्य पता किया जा रहा है, क्योंकि 3 बजे के बाद यहाँ पर सड़कों पर निकलना, बिना किसी कारणवश निकलना मना है। और कहा यह जा सकता है कि झारखंड में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के रफ्तार को थामने के लिए यह पूरी कवायद की जा रही है, वो कहीं ना कहीं झारखंड के संक्रमण से दूर हो रहा है और जो आंकड़ों में स्पष्ट रूप से नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से वाहन गाड़ियों पर जो लोग निकले हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद ही उन्हें जाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से संक्रमण की स्थिति थी, जाहिर सी बात है। अब देखें किस तरीके से लोगों से पूछताछ जारी है, लोगों से पूछा जा रहा है। हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर मौजूद ऑफिसर हैं। चलिए ये लोग देखें किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है, जांच की जा रही है गाड़ियों की और वक्त 3 बजे तक ही सड़कों पर निकलने का है और उसके बाद अगर आप सड़क पर निकले हैं तो आपके आने जाने का कारण पता लग सकता है। देखिए हम पूछना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर किस तरीके से वाहनों से पूछताछ की जा रही है और जाहिर सी बात है सब लोगों से उचित कारण जानने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। सड़कों पर यह रांची का वो इलाका है जो अमूमन दिन के इस वक्त पूरा ट्रैफिक से भरा होता है, लोगों की आवाजाही रहती है, दुकानें खुली रहती हैं, तो दुकानें बंद हो चुकी हैं और जाहिर सी बात है जहां से इतिहास शुरू हुआ था कोरोना संक्रमण का, हम उसी इतिहास की बात कर रहे हैं। 31 मार्च 2020 और आज की जो तारीख है, आप अंदाज़ा लगा लें कि झारखंड में संक्रमण की स्थिति दिनों दिन बढ़ी है और अगर स्थितियां संभली हैं, स्थितियों में विराम लगा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जिस तरीके से झारखंड सरकार ने लागू किया हुआ है और स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब यह माना जा रहा है कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे हफ्ते में हम कल से प्रवेश करेंगे। पाबंदियां बढ़ गई हैं, ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि झारखंड और कोरोना से बहुत जल्दी आगे निकल कर जाएगा। हम आज निकले हैं रांची की सड़कों का जायजा लेने के लिए कि इस वक्त रांची की सड़कों के हालात कैसे हैं और यहाँ पर लोगों की आवाजाही की स्थिति क्या है। हमने कोरोना के इतिहास में, झारखंड के इतिहास में कोरोना की जो पहली महिला निकलकर सामने आई थी, वहाँ से यह शुरू की है कवायद। हम आगे और चलेंगे दूसरी जगहों पे, दूसरे चौराहों पर और वहां जाकर देखने की कोशिश करेंगे कि वहां की स्थिति क्या है। सड़कों के हालात जानने की कवायद में अभी हम पहुंच चुके हैं राजधानी रांची के लालपुर चौक पर और लालपुर चौक की स्थिति आपको बता दें। देखें यह चौराहा है और चौराहे के हर कोने पर आप देखेंगे पुलिस जांच में लगी पड़ी है। हमारी पीछे की तरफ भी पुलिस जांच में लगी पड़ी है, हमारी बाईं तरफ देखिए पुलिस जांच में लगी पड़ी है, जो सड़कें आ रही हैं वहाँ पर जाँच हो रहा है। हमारे पीछे की तरफ अगर देखने की कोशिश करेंगे तो पुलिस जाँच में लगी पड़ी है और जाहिर सी बात है जो हालात हैं राजधानी रांची के या पूरे झारखंड के, कह सकते हैं कि हालात गंभीर थे और शायद प्रशासन, पुलिस, इन तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के हालात के दौरान जिस तरीके से सख्ती बरती है और सख्ती बरतने के साथ साथ ही जिस तरीके से इन्होंने सड़कों पर जांच जारी किया है। अब देखें हर आने जाने वाले व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, इस तरफ पूछा जा रहा है कहाँ आने जाने का प्रयोजन। अब दूसरी तरफ देख लें, दूसरी तरफ भी पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, आने जाने का प्रयोजन पता कर रही है। तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक से और बाकी चीज़ों से हमेशा भरा रहने वाला जगह, जिन जगहों पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, उन जगहों पर भी अब इक्का दुक्का ट्रैफिक ही देखने को मिल रहा है।
जाहिर सी बात है, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन के हालात हैं। और अब कल से जब चौथा सप्ताह शुरू होगा, पाबंदियां बढ़ जाएंगी, तो उम्मीद यही की जा सकती है कि झारखंड में आने वाला समय कोरोना संक्रमण से दूर होता चला जाएगा। हम आगे और चलेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे राजधानी रांची की सड़कों का हाल, और बताने की कोशिश करेंगे कि राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन क्या स्थिति है सड़कों की। सड़कों का हाल जानते जानते हम पहुंच चुके हैं राजधानी रांची के हृदय स्थली माने जाने वाले अल्बर्ट एक्का चौक पर। और अल्बर्ट एक्का चौक पर जो दोपहर के बाद की जो गतिविधियां आप देख सकते हैं, जो खचाखच भरा होता था लोगों की आवाजाही से, दुकानें खुली होती थी, तमाम स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की वजह से तमाम दुकानें प्रतिष्ठान बंद हो चुके हैं। और देखिए किस तरीके से गाड़ियों के आवाजाही पर पूछताछ जारी है। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से लोग गाड़ियों से इक्का दुक्का निकल रहे हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दोनों तरफ से, दोनों टू वे ट्रैफिक में देखें, दोनों तरफ से पूछताछ जारी है। और जो भी लोग सड़कों पर निकले हैं, उनसे लगातार जानकारी ली जा रही है कि वो किस उद्देश्य से निकले हैं, क्यों सड़कों पर निकल कर आए हैं। और यहाँ पर देखिए पुलिसकर्मी तैनात हैं, अपना फ्रंट वॉरियर्स हैं, अपना काम निभा रहे हैं। सड़कों पर जो जनता निकली हुई है उससे पूछताछ की जा रही है। और जाहिर सी बात है, आज की जो स्थिति है, अगर कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है, तो कहीं ना कहीं इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह और ये तमाम पुलिस अधिकारियों की ही अहम भूमिका है। हम यहाँ पर मौजूद पुलिस अधिकारी से जानने की कोशिश करेंगे। सर, सड़कों पर लॉकडाउन के बाद 3 बजे के बाद क्या हालात हैं? लोग निकल रहे हैं काम से या मटर गश्ती भी हो रही है? नहीं, मटर गश्ती नहीं हो रहे हैं, काम से ही लोग निकल रहे हैं। एंटी क्राइम चेकिंग चल रहा है, बेवजह लोग नहीं निकल रहे हैं, है ना। जो भी लोग निकल रहे हैं उनको चेकिंग किया जा रहा है। कोई काम से ही निकल रहे हैं, कोई हॉस्पिटल से आ रहे हैं, ऐसे बेवजह नहीं घूम रहे हैं लोग। लोगों का सर जो स्थिति है, मिनी लॉकडाउन है, लोगों का सहयोग प्रशासन को मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है। अमूमन देखा यह जाता है कि ईद का मौका है, ये जगह बिल्कुल भरी होती थी, खचाखच होती थी। ऐसे में जो लोग भी सड़कों पर निकल रहे हैं, उनसे पूछताछ पूरी की जा रही है और तभी उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है। हाँ, पूरी करके ही आगे जाने दिया जा रहा है। वैसे बेवजह भी ईद के लेके भी लोग नहीं निकल रहे हैं अफवाह में कि हम ईद के मकसद से निकल रहे हैं, वैसा कोई नहीं है। चलिए, तो देखा आपने, यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग लगातार जांच अभियान में लगे हुए हैं। और पुलिस, यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने इसे एंटी क्राइम चेकिंग का भी नाम दे रखा है। और जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाकर लोगों की जांच की जा रही है। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं आपको राजधानी रांची की सड़कों के हालात को दिखाने के लिए कि आखिर 3 बजे के बाद सड़कों के हालात क्या होते हैं और किस तरीके से लोगों से पूछताछ की जा रही है और लोगों के आने जाने का प्रयोजन पूछा जा रहा है। कहाँ जा रहे थे सर? हाँ, कस्टमर के यहाँ से आ रहे हैं। आप तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से मालूम है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो काम नहीं हो रहा है कहीं? हो रहा, घर से हो रहा है। कहाँ हो रहा है? घर से हो रहा है। घर से हो रहा है। तो बुकिंग अमाउंट लेने गए थे हम कस्टमर के यहाँ से। उनका हम बोले भी थे कस्टमर को कि ऑनलाइन कर दीजिए, बोले ऑनलाइन के पास मेरे पास कोई साधन नहीं है, मेरे अकाउंट में नहीं, इसीलिए हम कैश लेने गए थे। अभी गाड़ियों के तमाम शोरूम बंद हैं, उस दौरान भी अगर शोरूम बुकिंग कर रहा है? आपका बात सही है कि शोरूम बंद है, ठीक है, लेकिन भी हम लोग को टारगेट रहता है कि गाड़ी सेल करना है। ये मतलब कहीं ना कहीं प्रोफेशनल प्रेशर है जिसकी वजह से आप खतरे में अपने आप को डाल। वही चीज़ है, वही चीज़ है। आप अगर घर से बाहर निकल रहे हैं प्रोफेशनल प्रेशर की वजह से, तो आप अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं और साथ ही साथ अपने परिजनों की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। के साथ ही ना आ रहे हैं। ग्लव्स नहीं है सर आपके पास? सेफ्टी में सिंगल आपने मास्क लगाया हुआ है, यहाँ तमाम आप बाहर निकल रहे हैं। क्या कीजिएगा सर, प्रेशर रहता है ना ऑफिस का, इसीलिए आना पड़ता है। तो देखिए किस तरीके से लोग अपने काम के दबाव की वजह से भी सड़कों पर निकल रहे हैं। और जाहिर सी बात है, जीवन और जीविका, जिसके बारे में मुख्यमंत्री ने बात की थी कि जीवन और जीविका दोनों चलते रहना चाहिए। और साथ ही साथ इस बात के लिए भी उन्होंने 2 बजे तक ही ज़रूरत के दुकानों के खुलने का आदेश दे रखा था और 3 बजे तक सड़कों पर आवाजाही की इजाज़त दे रखी थी। अब जाहिर सी बात है, इस तरीके से
अपने प्रोफेशनल दबाव में लोग सड़कों पर अगर निकलेंगे तो संक्रमण की रफ्तार को रोक पाना थोड़ा सरकार और प्रशासन के लिए भी कठिन हो जाएगा। हम चलेंगे यहाँ से रांची के, राजधानी रांची के दूसरे इलाके में और वहाँ के हालात को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहाँ पर क्या हालात है। हमारे पीछे जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये राजधानी रांची का हज हाउस है और इस हज हाउस के बारे में आपको बता दें कि ईद का त्यौहार हो और इस इलाके की रौनक देखते बनती थी, लेकिन आज यहाँ का फुटपाथ और यहाँ के इस इलाके के तमाम लोग कोरोना संक्रमण से उपजे इस खौफ की वजह से परेशान हैं, बेहाल हैं। और त्यौहार के इस मौसम में जो वीरानी छाई हुई है, अब देखें यह वो जगह है जहाँ पर ईद के दौरान रमज़ान के पाक महीने में पूरा बाज़ार लग जाया करता था। सेवइयाँ, खाने पीने के तमाम सामान, टोपियाँ और कई तरह के पहनने और पहनाने के आपको चीज़ें मिल जाती थी, लेकिन अब ये पूरा का पूरा वीरान पड़ा हुआ है। लोगों के चेहरे पर उदासी है, मायूसी है, खुशी है केवल और केवल ईद की। और हालांकि जो माना यह जा रहा है कि ईद के दौरान भी लोगों को थोड़ी सतर्कता बरतने की सलाह दे दी गई है। लोग गले मिलने से परहेज करें, हाथ मिलाने से परहेज करें, ईद की दुआओं को दिलों से दें, दिलों से लें। और जाहिर सी बात है जिस इस संक्रमण ने जिस तरीके से लोगों को परेशान किया है वह कहीं ना कहीं ईद के इस त्यौहार को भी फीका करता हुआ नज़र आया है। तो हम निकले हैं राजधानी रांची की सड़कों का जायज़ा लेने के लिए और यह देखने के लिए कि आखिर इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान दोपहर के बाद सड़कों के क्या हाल हो जाते हैं। और हम जब इस हज हाउस के पास से गुजर रहे थे, देखें सन्नाटा छाया हुआ है। रमज़ान के इस मौके में जहां चहल पहल होती थी, जहां हर तरीके के बच्चे, बुजुर्ग, युवा, हर तरह के हर आयु वर्ग के लोग आते थे, एक दूसरे को बधाइयाँ देना शुरू कर देते थे। और जाहिर सी बात है कल सऊदी अरब में ईद मनाया जाएगा, भारत में ईद परसों होगी। अजान का वक्त हो चुका है और आप कह सकते हैं कि इस पाक वक्त से बेहतर और कोई वक्त नहीं हो सकता। इस वक्त हम दुआ करते हैं वीआईपी न्यूज़ की तरफ से कि हमारा देश, हमारा राज्य कोरोना संक्रमण के इस दौर से जल्दी बाहर आए और हम फिर से लोगों के चेहरे पे उसी तरीके से खुशियाँ, उसी तरीके से लोगों के चेहरे पर उत्साह देख सकें। हमारे बीच का कोई लोग बुरी खबरों के साथ हमारे साथ खड़ा ना हो, अस्पतालों से हमें बुरी खबरें ना मिलें। उम्मीद का वक्त है और साथ ही साथ वक्त है भरोसे का, वक्त है विश्वास का और वक्त है अजान का। तो दुआ करते हैं आने वाला समय हम सबों के लिए खुशहाल हो। बाकी हम चलेंगे राजधानी रांची के सड़क पर और देखने की कोशिश करेंगे कि सड़कों का हाल क्या है। राजधानी रांची में आप मिनी लॉकडाउन का असर कहें या फिर इसकी भौगोलिक संरचना का असर, गर्मी बढ़ते के साथ हल्की बूंदाबांदी शुरू हो जाती है और मौसम खुशगवार हो जाता है। और जैसे ही मौसम खुशगवार होता है राजधानी रांची में लोग सड़कों पर निकल आते हैं। लेकिन मौजूदा मिनी लॉकडाउन की वजह से आप देखेंगे सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। और अभी हम हैं राजधानी के ऐतिहासिक बिरसा चौक में। हमारे पीछे वीर बिरसा की वह मूर्ति आपको इस जगह की महत्ता और इस जगह के बारे में बताने के लिए काफ़ी है कि इस जगह का इतिहास क्या है और यह जगह कितना महत्वपूर्ण है। यह चौक जहाँ से आप खूंटी के लिए एक तरफ निकल जाते हैं, दूसरी तरफ राजधानी का सचिवालय बसा हुआ है, वह रास्ता चला जाता है। ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि सड़कों पर जो सन्नाटा पसरा हुआ है वह इस खुशगवार मौसम की पैरवी नहीं कर रहा। अगर आम दिन होता तो आज शायद रांची की जनता सड़कों पर मज़े लेने के लिए, नज़ारे देखने के लिए और इस बूंदाबांदी का आनंद उठाने के लिए निकल पड़ती। लेकिन जिस तरीके से लोग अपने घरों में सिमटे पड़े हैं, ज़रूरत वक्त की नज़ाकत भी वही कहती है कि अभी अपने घरों में रहना है और सुरक्षित रहना है। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कह रखा है पाबंदियां हैं, पाबंदियां जारी रहेंगी। हम चौथे सप्ताह में भी मिनी लॉकडाउन में ही रहेंगे और इन पाबंदियों में अगर हम माने तो अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का उपयोग ज़रूरी है, सैनिटाइज़र का उपयोग ज़रूरी है और ख़ास करके ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग की, ताकि आप संक्रमण को न फैला सकें और ना ही संक्रमित हो सकें। तो वक्त की नज़ाकत है। अब देखेंगे तमाम जो
इस जगह का नज़ारा है। अब देखने की कोशिश कीजिए, हम आपको कैमरे के माध्यम से यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस जगह पर जो वीरानी छाई है, जो सन्नाटा छाया हुआ है, वह कहीं ना कहीं इस मिनी लॉकडाउन के बारे में बताने के लिए काफ़ी है कि लोगों के मन में कोरोना संक्रमण का जो खौफ बैठ चुका है वह कितना खतरनाक है, किस खतरनाक स्तर पर जाकर इसने लोगों के दिल और दिमाग पर असर किया है। और ख़ास करके राजधानी रांची के इस समय जब सड़कों पर ट्रैफिक की आवाजाही अपने चरम पर होती है, अपने बिल्कुल आखिरी मुकाम पर होती है, उस समय अगर जो परिस्थितियां यहाँ देखने को मिल रही हैं वह अपने आप में इस पूरी बात को कहने के लिए काफ़ी है कि इस लॉकडाउन में लोग अपने घरों तक ही सिमट कर रह गए हैं। सड़कों पर आवाजाही बिल्कुल ज़रूरत की वजहों से हो रही है, इक्का दुक्का हो रही है। हम इसके आगे कुछ और चौक चौराहों की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि राजधानी रांची के लोग अब कितने सजग हो गए हैं और पाबंदियों का कितना पालन कर रहे हैं। चौक चौराहों की बात कर लें, सड़कों की बात कर लें या तमाम व्यापारिक प्रतिष्ठानों की बात कर लें, जहां इस मिनी लॉकडाउन ने इन प्रतिष्ठानों को बंद होने पर विवश कर दिया है। राज्य में जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों की वजह से जहां यह प्रतिष्ठान बंद हैं, वहीं इन प्रतिष्ठानों के साथ साथ बड़े मॉल और बड़े संस्थान भी बंद हैं। जब पूरा देश साल भर के प्रमुख त्यौहार ईद की चौखट पे खड़ा हो, रमज़ान का पाक महीना अपने आखिरी मुकाम पर हो और सड़कों पर इस तरीके का सन्नाटा छाया हुआ हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर और विकराल है। जाहिर सी बात है, जो परिस्थितियां पूरे विश्व में, देश में या झारखंड में हैं, उन परिस्थितियों से अनजान कोई नहीं है। और शायद यही वजह है कि ईद के चौराहे पर खड़ा हुआ, ईद के दरवाजे पर खड़ा हुआ यह देश बिल्कुल इस तरीके से बिहेव कर रहा है, इस तरीके से बर्ताव कर रहा है मानो सैकड़ों सदी का सन्नाटा हो, सैकड़ों सदी का तकलीफ इसके जिम्मे आ गई हो। सड़कों पर इक्का दुक्का ट्रैफिक जरूर चल रहे हैं, लेकिन इन ट्रैफिक को, इन गाड़ियों की आवाजाही से आपको बहुत साफ समझ आ जाएगा कि कुछ न कुछ बड़ी विपदा आई हुई थी और यह बड़ी विपदा कोरोना संक्रमण की वजह से आई है। इस महामारी ने जो अपने दूसरे चरण में जो मुकाम हासिल किया है, जिस तरीके से गंभीर परिणाम दिए हैं, वह कहीं ना कहीं पूरे देश को और झारखंड की जनता को सोचने पर, मजबूर होने पर विवश किया है। और शायद यही वजह है कि आज रमज़ान महीने का आखिरी दिन है। ईद पूरे खाड़ी देशों में कल मनाया जाएगा और परसों भारत में ईद मनाई जाएगी। इन परिस्थितियों में आप कह सकते हैं कि सड़कों का यह सन्नाटा बयान करने के लिए बहुत कुछ काफ़ी है। हम राजधानी रांची के सड़कों का हाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि त्यौहार के चौराहे पर, दरवाजे पर खड़ा यह देश किस तरीके से कोरोना संक्रमण की चपेट में आया हुआ है और लोग कितने खौफजदा हो चुके हैं। राजधानी रांची के चौक चौराहों और सड़कों की तस्वीरें लेते लेते हम पहुँच चुके हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। और बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, जहाँ पर दिन भर यात्रियों की आवाजाही से गहमा गहमी रहती थी, प्रतिदिन यहाँ से लगभग 3000 यात्री दूसरे राज्यों और दूसरे शहरों की तरफ जाया करते थे। अब यह आंकड़ा घटकर 500 से 600 महज रह गया है और इसकी वजह से कई सारे एयरलाइंस ने अपनी उड़ानों को बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से तात्कालिक रूप से रद्द किया हुआ है। अब इसे कोरोना संक्रमण का खौफ कहें या मिनी लॉकडाउन का असर, इस एयरपोर्ट पर जिस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, अब देख सकते हैं इक्का दुक्का यात्री ही एयरपोर्ट के अंदर आपको जाते हुए दिखाई देंगे। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं यात्रियों की आवाजाही में भारी कमी आई है। और यहाँ पर एक तस्वीर और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। जो बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था की गई है स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार के द्वारा। देखिए, वहाँ पर कैंप लगाकर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है। हम अपने कैमरा सहयोगी को बताएंगे कि थोड़ा पास चल के हम उन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ कैंप लगाया गया है। हालांकि अभी किसी भी उड़ान के आने का वक्त नहीं हुआ है, इस वजह से इस कैंप में कोई दिख नहीं रहा है। नहीं तो जाहिर सी बात है, इस कैंप के जरिए जो बाहर से यात्री पहुंचते हैं उन यात्रियों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। और दूसरी अहम बात आपको बताना चाहेंगे कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की का महत्व अभी मौजूदा परिस्थितियों में इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि इस एयरपोर्ट से प्रतिदिन वायुसेना के विशेष विमान ऑक्सीजन के टैंकर्स को लेकर
दूसरे राज्यों में पहुंच रहे हैं जहां वह संजीवनी का काम कर रहे हैं। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अभी तक लगभग 120 उड़ानें यहां से वायुसेना के विशेष विमान ले चुकी है और इससे दूसरे राज्यों में जो मरीज हैं जिन्हें लिक्विड ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। टैंकर्स को यहाँ से सड़क मार्ग से बोकारो भेजा जाता है। बोकारो में स्टील प्लांट से उन्हें रिफिल कराकर वापस इसी जगह लाया जाता है और यहाँ से वायुसेना के विशेष विमान से उसे दिल्ली और बाकी दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पर जो ज़रूरत है जिन मरीजों को, जिन अस्पतालों को ज़रूरत है, उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके। तो इस मौजूदा वक्त में जहाँ यात्रियों की आवाजाही बिल्कुल नाम मात्र के बराबर है, हम यही कह सकते हैं कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आज की तारीख में अपने महत्व को बरकरार रखे हुए है और वायुसेना के विमानों ने इस एयरपोर्ट का महत्व और बढ़ा दिया है और दूसरे राज्यों को जो संजीवनी पहुंचाने का हम काम कर रहे हैं, वह संजीवनी पहुंचाने का जिम्मा इसी एयरपोर्ट पर है। और जाहिर सी बात है, इन परिस्थितियों में हम यही कह सकते हैं कि एयरपोर्ट की तस्वीरें भले ही बहुत खुश करने वाली नहीं हो, लेकिन इस एयरपोर्ट के अंदर जो वायुसेना के विमानों के आवाजाही होती है, लैंडिंग और टेक ऑफ होता है, वह कहीं ना कहीं एक बहुत सुखद तस्वीर पेश करती है झारखंड के लिए, यहाँ की राज्य के लिए, यहाँ की जनता के लिए और इस एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से आगे और दूसरी जगहों की तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि इस मिनी लॉकडाउन ने, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ने सड़क पर क्या असर दिया है, यहाँ पर लोगों की आवाजाही किस तरीके से हो रही है और लोग कितनी सख्त रूप से इन पाबंदियों का पालन कर रहे हैं। तो चलेंगे हम दूसरे चौराहे की तरफ, सड़कों का क्या हाल है यह जानने की कोशिश करेंगे। सप्ताह के तीसरे हफ्ते के आखिरी दिन हम आपको राजधानी रांची की सड़कों का हाल लाइव दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों पे सन्नाटा छाया हुआ है। अमूमन जिस तरीके से इन सड़कों पर दिन में ट्रैफिक भरा पड़ा होता था, हम कोशिश कर रहे हैं आपको उस नज़ारे को दिखाने की, जिस नज़ारे से आप देखकर खुद समझ जाएंगे कि राजधानी रांची में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान प्रशासन और सरकार ने कितनी सख्ती बरती हुई है और लोग कितने जागरूक हो गए हैं। जाहिर सी बात है, अगर संक्रमण की रफ्तार को कहीं लगाम लगी है, संक्रमण की रफ्तार कहीं कम पड़ती हुई दिखाई दी है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह लोगों के द्वारा जागरूकता, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान पाबंदियां और इन तमाम चीज़ों की वजह से आंकड़े बता रहे हैं कि राजधानी रांची और झारखंड में संक्रमण ने अब अपनी रफ्तार कम कर दी है। जिस तरीके से मरीजों के आंकड़े, संक्रमित होने वाले मरीजों के आंकड़े जो प्रतिदिन निकल कर आ रहे हैं, उसमें गिरावट देखने को मिली है। राजधानी रांची में ऑक्सीजन बेड युक्त जो अस्पताल थे, जहां पर बेड अब खाली नजर आने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है, कहा यह जा सकता है कि झारखंड में कोरोना संक्रमण के इस जंग को जीतने की राह अब बहुत पास दिखाई दे रही है, मंजिल हमारी बहुत करीब है। सड़कों का नज़ारा हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। राजधानी रांची का यह एक बहुत ही प्रमुख रोड है, सर्कुलर रोड के नाम से इसे हम जानते हैं। और देख सकते हैं कि जो हालात हैं यहाँ पर, उन हालातों में इक्का दुक्का ट्रैफिक ही सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, तमाम प्रतिष्ठान बंद हैं और इन बंद प्रतिष्ठानों के बीच अगर कुछ कहानी कही जा रही है तो कोरोना संक्रमण से भय, कोरोना संक्रमण का खतरा और साथ ही साथ जो स्थिति है, देखें हम अभी जिस इलाके से गुजर रहे हैं उस इलाके में एक बहुत ही प्रतिष्ठित मॉल बसा हुआ है। यहाँ भी स्थिति जो है, उस स्थिति को आप सोच सकते हैं कि लोगों ने कितनी जागरूकता के साथ इन पाबंदियों का पालन करना शुरू कर दिया है। आंकड़ों की कहानी अगर हम कहें तो संक्रमित होने वाले मरीजों के आंकड़े में जहां गिरावट आई है, वहीं स्वस्थ होकर घर लौट रहे मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिला है और साथ ही साथ मृत्यु दर राजधानी रांची में कम हुई है। देख सकते हैं एक ऐसा चौराहा, जिस चौराहे पर कहा यह जा सकता है कि बहुत संख्या में गाड़ियां खड़ी होती थी, अब वहां की स्थिति, अब इक्का दुक्का गाड़ियां ही यहाँ इन चौराहों पर नज़र आ रही है। और जाहिर सी बात है, तमाम गाड़ियां जो चल रही हैं सड़कों पर, कहीं ना कहीं प्रशासन की पूछताछ की जा चुकी है और पुलिस के लोग और प्रशासनिक अधिकारी अपनी जांच से संतुष्ट होने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे रहे हैं। देख सकते हैं वह इलाका जो ट्रैफिक से, लोगों से गुलजार रहा करता था, उस इलाके में अब सन्नाटा पसरा हुआ है। राजधानी रांची की सड़कों की बात अगर कर लें हम, तो राजधानी सड़कों पर जहां लाखों गाड़ियां एक दिन में निकला करती थी, वो कहीं ना कहीं इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान जो हालात बन पड़े हैं, जो स्थिति बन पड़ी है, वह
आपको बताने के लिए, आपको जताने के लिए काफ़ी है कि झारखंड ने एक तरीके से कोरोना संक्रमण की जंग जीतने की जो कुंजी थी, जो चाबी थी, वह इसे मिल चुकी है और झारखंड बहुत जल्दी कोरोना संक्रमण के इस जंग में फतह हासिल करने जा रहा है। ये देखें, राजधानी रांची का मशहूर कचहरी चौक का इलाका है और यहाँ पर तमाम प्रशासनिक कार्यालय मौजूद हैं। यहाँ पर रांची के उपायुक्त, रांची के पुलिस अधिकारी, वरीय पुलिस अधिकारियों का कार्यालय है और कह ये सकते हैं कि इन तमाम कार्यालयों में, चूँकि राज्य सरकार के कार्यालय हैं, तो इन तमाम कार्यालयों में उपस्थिति बिल्कुल नाम मात्र की है। राज्य सरकार ने इस बात की अनुमति दे रखी है कि कार्यालयों में अनुमति शाम के 5 बजे तक हो सकती है, वहाँ पर उपस्थिति उनकी 5 बजे तक हो सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि इन कार्यालयों में जो उपस्थिति है वह भी आज की तारीख में बहुत ही कम है और बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आप देखें, यह कचहरी रोड है। इस रोड के हालात देख लें, इक्का दुक्का ट्रैफिक ही इस रास्ते पर आपको नज़र आते हुए दिखाई देंगे। और जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यह पूरा का पूरा रांची का एक व्यावसायिक इलाका है, इस इलाके से हम आपको रूबरू कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इलाके में किस तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। और जाहिर सी बात है, जब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे सप्ताह में हम पहुँचेंगे, चौथे सप्ताह में पाबंदियाँ और बढ़ेंगी, तो जाहिर सी बात है इन सड़कों का हाल और बदलेगा। साथ ही साथ यह भी कहा जा सकता है कि जो हालात अभी मौजूदा हैं, राजधानी रांची की बात कर लें या हम बात कर लें पूरे झारखंड की, जो मौजूदा हालात हैं, कहीं ना कहीं हालात में बेहतरी को देखते हुए ही राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के चौथे सप्ताह का हम कल से आगाज करेंगे और झारखंड की जनता को कोरोना संक्रमण के इस दौर से बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। वो चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात कर लें, पुलिसकर्मियों की बात कर लें, डॉक्टरों की बात कर लें। देखिए, तमाम चौक चौराहों पर जांच जारी है। हर चौराहे पर पुलिसकर्मी जांच कर रहे हैं, हर चौराहे पर लोगों से पूछताछ की जा रही है, आने जाने का उद्देश्य पूछा जा रहा है और तब कहीं उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है। उन सड़कों से हम गुजर रहे हैं जिन सड़कों पर अमूमन दिन में ट्रैफिक भरा पड़ा होता है, लोगों के आवाजाही का सिलसिला बदस्तूर जारी रहता है और हम यही कह सकते हैं कि इन इलाकों से भी जब आप गुजर रहे हैं तब कहीं ना कहीं पुलिसकर्मी आपको हमेशा रोक के, देखिए यहाँ पर देखेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे, पुलिसकर्मी लगातार जांच कर रहे हैं और इस जांच क्रम में जब वो संतुष्ट हो जा रहे हैं तभी इस बात की अनुमति आपको दे रहे हैं कि आप आगे अपनी यात्रा को जारी रख सकते हैं। लिहाजा एक बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी, पुलिसकर्मियों के लिए भी और ख़ास करके जो मेडिकल प्रोफेशन से लोग जुड़े हैं, डॉक्टरों के लिए, पैरामेडिक्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उस चुनौती का मिलकर लोग सामना कर रहे हैं। तो कहा यही जा सकता है कि राजधानी रांची ने जो राह पकड़ी है, अगर पूरे झारखंड या पूरे भारत ने उस राह को पकड़ लिया तो कोरोना संक्रमण से इस जंग को जीतना बहुत करीब है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और टीका, शायद इन 4 मंत्रों को हमने हासिल कर लिया है और इन मंत्रों के जरिए हम बहुत जल्दी अपने इस जंग से, अपने इस कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी इस जंग को बहुत जल्दी जीतने के करीब हैं, जीत सकते हैं। ज़रूरत है संयम की, ज़रूरत है धैर्य की और साथ ही साथ ज़रूरत है राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का 100% पालन करने की। तो देख सकते हैं राजधानी रांची के हालात, हर चौक चौराहे पर पुलिसकर्मियों के द्वारा जांच की जा रही है और पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो सड़कों पर जो लोग निकले हैं उनका निकलना जायज़ है, वो अपने किसी न किसी आवश्यक काम से ही बाहर निकले हैं। तो कहा यही जा सकता है कि आने वाला समय राजधानी रांची का या झारखंड का बहुत ही खुशहाल होने वाला है। अपने कैमरा सहयोगी विशाल रवि के साथ कुंदन कृतज्ञ, VIP न्यूज़ रांची।